वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टेस्ला और एको के बीच में पार्टनरशिप की, क्योंकि टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, आप सभी को पता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यस बैंक की, फिर बात करेंगे हम कोका कोला बेवरेजेस की और एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की बात करेंगे जो अभी 50 रुपए से नीचे है और इसने ऑलरेडी 500% का रिटर्न भी दिया है पास्ट में। फिर बात करेंगे हम MTNL के डिफॉल्ट की, उसके बाद बात होगी HDFC लाइफ की और लास्ट में हम बात करेंगे फिनोलेक और वुड लैमिनेट्स बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है लैमटफ, उसके बारे में। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है यस बैंक की। जापान की सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप यानी कि SMFG, इसने यस बैंक में ऑलरेडी पहले ही $1.6 बिलियन लगा करके 20% स्टेक लिया था, लेकिन अब वो दोबारा से $1.1 बिलियन और इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है यस बैंक में। और इस डील में SMFG कार्लाइल ग्रुप या फिर उसके साथ साथ कुछ और छोटे इन्वेस्टर्स से 5% स्टेक खरीद सकते हैं। और रिपोर्ट ये भी निकल के आ रही है कि SMFG $680 मिलियन के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी ले सकता है। और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो SMFG का जो टोटल स्टेक है यस बैंक के अंदर वो 25% हो जाएगा, मतलब कि 26% से 1% कम या फिर उससे थोड़ा सा कम। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब ये मैंने इसलिए भी बोला कि 26% से कम, क्योंकि अब ये सेबी के रूल्स के हिसाब से ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा इनको। तो ये एक अच्छी चीज है। और जब ये बिजनेस न्यूज मार्केट में आई तो यस बैंक के स्टॉक्स में 2% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। अब ये जो रूल था इसमें मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी लिस्टेड कंपनी का 25% या फिर उससे ज्यादा स्टेक अक्वायर करता है तो उस इन्वेस्टर को मैंडेटरी है ओपन ऑफर देना। अगली बिजनेस न्यूज है टेस्ला। टेस्ला ने इंडिया में अपना पहला शोरूम मुंबई के BKC में खोला है और एको को अपना प्रेफर्ड इंश्योरेंस पार्टनर भी बनाया है। और इस पार्टनरशिप के जरिए अब टेस्ला बायर्स को कार खरीदने से लेकर के इंश्योरेंस क्लेम तक सब कुछ डिजिटल और सीमलेस मिलेगा। वहीं पे अगर हम प्राइसिंग की बात करें, क्योंकि प्राइसिंग को लेकर के काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में हो नहीं रही है, तो जो उनका मॉडल वाई है वो 60 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है इंडिया के अंदर। और अगर हम एको की बात करें तो एको इंश्योरेंस को कार बाइंग जर्नी में डायरेक्टली इंटीग्रेट करेगा, जिससे प्रोसेस सिंपल और कन्वीनियंट होगा। साथ ही साथ इन दोनों कंपनीज का ये एम है कि ईवी के अडॉप्शन को बढ़ावा दिया जाए और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कार की ओनरशिप को इजी बनाया जा सके। और जब मैं दोनों कंपनी बोल रहा हूं तो आप समझ जाओ मैं टेस्ला की बात कर रहा हूं और एको की बात कर रहा हूं। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस की, यानी कि HCCB की। हेमंत रूपानी को 8 सितंबर से हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस का नया CEO बनाया गया है और हेमंत जी जॉन पैब्लो रॉड्रिगुइज की जगह लेंगे, जो कि कोका कोला सिस्टम में एक नए रोल में अब जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें हेमंत जी की, तो वो मॉन्डेल्स में साउथ ईस्ट एशिया के हेड थे और उनके पास पेप्सिको, वोडाफोन, ब्रिटानिया इस तरह के कई FMCG जायंट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस भी है। और अब उसी एक्सपीरियंस का यूज करके HCCB को लगता है कि वो इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ गोल्स को बूस्ट कर पाएंगे और वो जो लीडरशिप चाहते थे वो लीडरशिप हेमंत रूपानी जी उनको दे पाएंगे। बट देखते हैं फ्यूचर में हेमंत रूपानी जी कैसा परफॉर्म करते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है एक मल्टी बैगर स्टॉक की, क्योंकि आप लोग डिमांड करते हो कि हमें ऐसी भी बिजनेस न्यूज चाहिए जहां पे हम अपने लिए कुछ मल्टी बैगर रिलेटेड न्यूज सुन पाए, तो लेकर के आ गया हूं मैं आपके लिए। क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 497% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और इसलिए काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। और इस वक्त ये जो स्टॉक है वो 50 रुपए से कम का स्टॉक है और ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है। कंपनी का नाम है ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस और इस कंपनी ने कल अपर सर्किट भी हिट किया और इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने में 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर मैं और आगे की बात करूं तो कंपनी ने $9.36 मिलियन का कोस्टल सर्विलांस प्रोजेक्ट जीता है और ब्लू हेल्थ नाम का एक AI बेस्ड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कंपनी में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भल्ला को एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया गया है। हालांकि ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं
बट मुझे लगा कि शायद आपको ये जान करके कुछ इंफॉर्मेशन मिले, तो मैंने ये चीज आपके सामने रख दी। बट मैं फिर से वही बोलूंगा कि जो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप कुछ रीजंस के वजह से हैं, तो ये कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या रिकमेंडेशन नहीं थी। आप अपना रिसर्च खुद से जरूर करें। अगली बिजनेस न्यूज है एमटीएनएल की। एमटीएनएल ने 8,585 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट किया है और ये डिफॉल्ट 7 पीएसयू बैंक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो पैसे थे वो 7 पीएसयू बैंक्स को देने थे। इसमें से 7,794 करोड़ रुपीस ये अमाउंट प्रिंसिपल है और 790 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट है। और ये जो डिफॉल्ट है वो अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच हुआ। और इस पूरे डिफॉल्ट में 2 बैंक्स हैं जिनका सबसे ज्यादा पैसा फंसा। पहला बैंक था यूनियन बैंक, जिन्होंने 3,733 करोड़ रुपीस का लोन दिया था। दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक, जिनपे 2,434 करोड़ रुपीस का अमाउंट है और ये अमाउंट एमटीएनएल को देना था। अब एमटीएनएल का अगर हम टोटल डेप्ट देखें तो वो 34,484 करोड़ रुपीस का है, जिसमें सॉवरेन बॉन्ड्स और डीओटी के लोन भी शामिल हैं। डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आती है, एमटीएनएल के स्टॉक्स में 4.8% की गिरावट देखी जाती है। अगली बिजनेस न्यूज है एचडीएफसी लाइफ की। लेकिन इस बिजनेस न्यूज को समझने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने होंगे, पहला एपीई और दूसरा वीएनबी। अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट में ही बताऊंगा ताकि आपको ये बिजनेस न्यूज समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक फंडामेंटल का पार्ट है और उस पे हम ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि हमारा बिजनेस न्यूज का चैनल है। देखिए, एपीई यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने नए पॉलिसीज बेच करके 1 साल के लिए कितना प्रीमियम बताया। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि एपीई जो है वो एक स्टैंडर्ड मेजर है। अब स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और इस फॉर्मूले में आपको 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम दिख रहा होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो पूरा का पूरा प्रीमियम एक ही बार में दे देते हैं, यानी कि आप कह सकते हो सिंगल प्रीमियम। तो उस प्रीमियम का सिर्फ 10% ही लिया जाता है ताकि एनुअलाइजेशन हो सके और रेगुलर प्रीमियम से उसको कंपेयर किया जा सके। अब दूसरा टर्म है वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। ये क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी नए पॉलिसीज बेचे हैं उनसे फ्यूचर में कितना एक्चुअल प्रॉफिट होगा ये बताता है वीएनबी। अब वीएनबी का रोल क्या होता है, देखो, ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यू बताता है जो कंपनी नए बिजनेस से जनरेट करेगी। इसमें एक्सपेंस, रिस्क और फ्यूचर कैश फ्लो हर एक चीज इंक्लूड होती है। तो अगर हम सिंपल एग्जांपल में देखें तो मान लो 3,000 करोड़ का एपीई कमाया किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उस पॉलिसी में उन्हें फ्यूचर में 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। लेट सपोज 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिलता है, तो जो एपीई है वो 3,000 करोड़ हो गया और जो वीएनबी है वो 800 करोड़ हम लोग उसको कह सकते हैं। और मार्जिन देख लें, वीएनबी मार्जिन, तो उसको हम 800 करोड़ और 3,000 करोड़ से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा 26.26% वीएनबी मार्जिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी जल्दी में मैंने समझाने की कोशिश की थी क्योंकि कई सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट सुनने में मजा नहीं आता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट न समझ में आया हो और जो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था 3,000 करोड़ का एपीई है और 800 करोड़ रुपए का मान लो जो उनका प्रॉफिट है, तो आप उसको फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो। अब चलते हैं हम लोग न्यूज की तरफ। देखिए, एचडीएफसी लाइफ का Q1 FY26 का प्रॉफिट 14% बढ़कर 546 करोड़ रुपीस हो गया। वहीं पे हम अगर इंडिविजुअल एपीई की बात करें तो वो 12.5% से ग्रो हुआ। और अगर हम वीएनबी की बात करें तो वीएनबी 809 करोड़ रुपीस रहा, जिसमें 12.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। साथ ही साथ अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें तो मार्जिन्स भी 25.1% तक इंप्रूव हुए। और वहीं पे अगर हम दूसरे टर्म्स के तरफ चलें, जैसे ग्रॉस प्रीमियम की बात करें तो वो 2680 करोड़ रुपीस था और सॉल्वेंसी रेशियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि 192% का सॉल्वेंसी रेशियो देखा गया। लेकिन हाँ, 13th मंथ परसिस्टेंसी 87.3% से गिरकर 82.7% हो गई। मतलब कि कुछ पॉलिसी रिन्यूअल जो थे वो वीक थे, लोगों ने पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवाया। और अगर हम इन्वेस्टमेंट इनकम और यूनिट लिंक्ड रिटर्न की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा और जो स्टॉक है वो 757.9 रुपीस पर क्लोज हुए। और इसको आप समझ सकते
हो कि लगभग 0.9% डाउन पे इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई कल। तो ये पूरा था HDFC लाइफ का फंडामेंटल कि कैसा परफॉर्म किया है Q1 में HDFC लाइफ ने। और कुछ टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लगे होंगे, जैसे ग्रॉस प्रीमियम में भी आपको कंफ्यूजिंग लगा हो, या फिर सॉल्वेंसी रेशियो आपको ना समझ में आया हो, या फिर जो मैंने 13th परसिस्टेंसी वर्ड यूज किया हो। तो आप इस बिजनेस न्यूज को अगर इन टर्म्स को समझने के बाद सुनोगे तो आपको शायद ये न्यूज और अच्छे से समझ में आए। खैर, अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज के तरफ, और ये न्यूज है हैदराबाद बेस्ड लैमटफ की। लैमटफ ने सेबी के पास IPO पेपर्स फाइल किए हैं, और इस IPO में 1 करोड़ नए शेयर्स और 20 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं आपको, तो आपका इंटरेस्ट अचानक से जगने लगेगा, क्योंकि नाम से लैमटफ काफी बोरिंग कंपनी लग रही होगी आप लोगों को, बट ये जो कंपनी है वो इंडस्ट्रियल लैमिनेट्स बनाती है, और इसके जो मेजर कस्टमर्स हैं वो पावर सेक्टर से हैं, रेलवे से हैं, और डिफेंस सेक्टर में भी इसके कस्टमर्स हैं। तो मतलब जो भी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिनका फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, उन सभी सेक्टर्स में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो इन सभी सेक्टर्स को ये कंपनी सर्व करती है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालें तो FY25 में 185.5 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा, और उसमें से 21.8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। दोनों 10% से ग्रो हुआ, यानी कि जो रेवेन्यू है वो भी 10% से और जो प्रॉफिट है वो भी 10% से। अब ये जो IPO से पैसे मिलेंगे कंपनी को, उसका यूज तेलंगाना प्लांट के एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल में लगाया जाएगा। एक्सपेंशन के लिए 60.4 करोड़ रुपीस तेलंगाना प्लांट में लगेगा, और वर्किंग कैपिटल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 34 करोड़ रुपीस लग जाएगा वहां पे। लेकिन हाँ, 2 चीजें और हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला ये कि जो कंपनी का सेल्स है उसमें से 45.83% जो पैसा है वो इंटरनेशनल कस्टमर से आता है, और जो बचा हुआ 54% है अप्रोक्सीमेटली वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है, यानी कि इंडिया से। और अगर हम ग्लोबल सेल्स की बात कर ही रहे हैं तो ये जो कंपनी है वो 15 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आती होगी। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।